अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक बड़ा मामला हल हुआ है तो दूसरा मामला भी अब तकरीबन हल हो चुका है। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का क्या मैच होगा, कहां होगा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस हवाले से मुआहदा हो गया है और ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान और इंडिया के और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए कि आपस में खुदा के वास्ते इन लोगों को अकल आई कि आपस में बैठकर इस मामले को हल कर लिया। और पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काश एशिया कप का मामला भी आपस में बैठकर हल कर ले रहे थे। पंकज खेमजी साहब जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर हैं उनको और आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव को बीच में ना लाते, पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिलकर मामले को हल कर लेते तो क्या ही अच्छा होता। बीच में कोई सालिस के तौर पर गोरा नहीं आता, लेकिन बहरहाल आया गोरा, उसने मामले को हल किया और अब एशिया कप का मामला हल हो गया है। और एक बेहतरीन खबर ये आई है कि वर्ल्ड कप का मामला भी जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच का मकाम था, ग्राउंड था, वो भी पाकिस्तान ने अब इंडिया के साथ एक मुआहदा कर लिया है। और ये खबर इंडिया का मीडिया दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। और उसके अंदर इस बात की तस्दीक हो रही है, पाकिस्तान के सोर्सेज जो हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप के मैच के मकाम का इंतखाब हो गया है और ये दोनों जो हैं मुमालिक किसी मामले के ऊपर एक मुआहदा कर बैठे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के दरमियान वर्ल्ड कप का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, इस मैच के मकाम का तयन हो गया है। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि हम अहमदाबाद के अंदर मोदी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नहीं खेलेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात मानी गई है एशिया कप के अंदर, मैंने पहले ही कहा था कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी यानी कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी जो है वो इस मामले के अंदर आनी चाहिए और वही हुआ। आपस में ये दोनों ममालिक जो हैं वो पहले बात कर लेते या फिर माहौल इतना ख़राब करने से पहले ही चीज़ों को टैकल कर लिया जाता तो इतनी तलखी और इतनी एक दूसरे से नफरत नहीं बढ़ती। लेकिन क्या करें कि वही हुआ जो पहले दिन कर लेना चाहिए था। आपने 4 महीने इस बात के अंदर लगाए और उसके बाद क्या हुआ, यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई और इस तरह तलखी बड़ी। नजम सिटी साहब ने बयानात दिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हुई और उसकी वजह से माहौल जो है वो ख़राब हुआ। वर्ल्ड कप से पहले क्या लोग सोचते होंगे कि दुनिया भर के अंदर के लोग जो हैं, दो ममालिक जो हैं, बड़े ममालिक जो क्रिकेट की नेशन हैं, वो आपस में एक दूसरे से किस तरह की बातें और किस तरह की लफ्जी जंग कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुआहदा हुआ है। भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब भारत के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलने पर राजी हो गया है। एशिया कप पर पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल मानने के बाद पाकिस्तान ने भी लचक का मुजाहरा करते हुए भारत में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। और एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच खेले जाएंगे। और पाकिस्तान के पहले ही मैंने आपको बताया कि 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में, बाकी 9 मैचेस जो हैं एशिया कप के श्रीलंका में खेले जाएंगे। अब जो एक मेन आलू था, जो आलू निकल चुका है, इसके लिए आईसीसी के सदर भी परेशान थे, इंडिया भी परेशान था। शेड्यूल इस वजह से देर कर रहा था, इस वजह से देरी हुई शेड्यूल की और शेड्यूल लेट होने की मेन वजह यही थी। टैक्स के मामला भी तकरीबन हल हो गए थे इंडिया के अंदर और आईसीसी के अंदर, लेकिन एशिया कप वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के मैचेस कहाँ होंगे, पाकिस्तान ने जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था उस हवाले से कोई फैसला नहीं हो पाया था। अब हम कह सकते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप जो इंडिया की हार के ऊपर ख़त्म हो रही है और ये हार इंडिया की अपनी वजह से हो रही है, इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप के इंतजाम के ऊपर अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो आ सकता है और इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कहाँ होंगे, तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो हर्डल्स थी इस दौरान, वो तमाम तर हर्डल जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और अब शेड्यूल का बाकायदा अनाउंसमेंट होगा। इंडियंस ये वाली बात कहते हुए नजर आते थे कि शेड्यूल जो है वो हमारी वजह से लेट हुआ है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हमारी मर्जी, हम इसको कैसा एरोगेंट अंदाज था उन लोगों का जिसकी वजह से मामला जो है वो काफ़ी ख़राब भी हुए थे। लेकिन अब बहरहाल इंडियंस ने भी इस बात को, हकीकत को तस्लीम कर लिया है। काश ये चीज़ जो है वो 7-8 महीने पहले अगर दिमाग के अंदर आप लोगों के आ जाती तो ये मामला इतना ज़्यादा टूल नहीं पकड़ता और इतना ज़्यादा लेट नहीं होता। अगर आप लोग जो हैं वो अपनी अनापरस्ती और अपना बड़ापन जो है उसको ज़रा सा साइड में रखकर मामला को हल करते तो आज ये मामला हल हुआ होता और हम बैठकर ये वाली बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है वो पहले ही आ जाता। इसीलिए कहते हैं कि आपस के अंदर बातचीत, आपस के अंदर जो है वो रवाबित एक दूसरे से रखना कितना ज़रूरी होता है।
आपने एशिया कप के अंदर गोरे को बीच में लाए, उसने मामला को हल करवाया, और अब वर्ल्ड कप के अंदर मामला जो है वो यकीनी तौर पर आप दोनों ने मिलकर तय किए हैं और इसके लिए एक मुआहदा कर लिया है। यही चीज़ जो है वो अगर पहले दिन हल कर दी जाती या पहले दिन ही जब इन बारे में ये चीज़ें सामने आई थी उसी वक्त अगर फैसला कर लिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये होना था और हुआ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रहा है। पाकिस्तान ने सिर्फ बॉयकॉट का बारे में कहा था कि एशिया कप अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा। एशिया कप पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान जाएगा बिना किसी नखरे के, इंडिया जाएगा। और मैंने कहा था अगर आपको डोमिनेट करना है इंडिया को उसकी सरजमीन के ऊपर हरा कर आओ, तब जाकर मानेंगे कि क्या आप लोगों की औकात है। और इस दफ़ा हो सकता है कि तारीख भी चेंज हो जाए, पाकिस्तान 50 ओवर्स के मैच के अंदर इंडिया को हराता हुआ नजर आए। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलेंगे, ये वाली बात जो है वो कंफर्म हो गई है। अब टेस्ट चैंपियनशिप की थोड़ी सी बात करूंगा मैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए टेस्ट चैंपियनशिप का मामला अभी तक कहां अटका हुआ है। टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो इंडिया की सूरत हाल जो है वो काफ़ी पतली होती हुई नज़र आ रही है। आखिरी वक्त तक जब मैंने देखा था तो इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हुए थे और इंडिया जो है वो सिसकता हुआ नज़र आ रहा था। अब 220 रन पर इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 224 रन इंडिया को जीतने के लिए चाहिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 3 विकेटें चाहिए। इस मकाम पर इंडिया क्यों पहुंचा? रवि शास्त्री जो उनके साबिक कप्तान और साबिक कोच थे वो भी इस बारे में फैसला गुस्सा होते हुए नजर आए और रवि शास्त्री ने कहा कि इंडिया को जो है वो सोचना पड़ेगा कि आईपीएल को ज़्यादा अहमियत देनी है या फिर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को साबित करना है कि आप बड़े मुल्क हो। बड़ी बड़ी बातें आप लोग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन हुआ क्या, आज इंडिया जो है वो एक ट्रॉफी के लिए सिसकता हुआ नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया की हार जो है वो आज पक्की होती हुई नजर आ रही है। विराट कोहली, रहाणे, रोहित शर्मा, शुभमान गिल सब फेल होते हुए नजर आए और इंडिया की जो टीम सिलेक्शन थी उसके अंदर हमने देखा कि एक रिवायती टीम सिलेक्शन नजर आई। क्या होता अगर शार्दुल ठाकुर की जगह आप अपने पांडु भाई को यानी कि हार्दिक पांड्या से एक रिक्वेस्ट कर लेते, और ऐसे बड़े मैच के अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, अगर आप रिक्वेस्ट कर लेते या पांडु भी कोई अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करता और एक मैच के लिए वो अपने आप को साबित कर देता, अपने आप को अपनी प्रेजेंट साबित कर देता, तो आज अगर आप उमेश यादव की जगह हार्दिक पांड्या को ले लेते, सिराज होता, मोहम्मद शामी होता, तो इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी मजबूत होता, और आप शार्दुल ठाकुर को हटाकर अश्विन को ले लेते काश, तो आपका ये नतीजा जो है वो इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आता। पूरी कोशिश होती आपकी कि आप टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए जाएं, लेकिन आपने जो टीम सेलेक्ट की थी, बैटिंग के अंदर तो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन बॉलिंग के अंदर जो चीज़ें थी वो ख़राब थी। अश्विन जैसा नंबर 1 बॉलर जो है वो पानी पिलाता हुआ नज़र आ रहा है। शार्दुल ठाकुर जो है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो मैच खेलता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ जो है वो इंडिया को कब समझ में आएगी कि भाई तजर्बा जो है और नंबर 1 बॉलर जो है उसको आपने साइड में किया हुआ है। बेशक फिर भी हार जाते, लेकिन ये रहता कि आपने पूरी कोशिश की थी। उमेश यादव बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आया, किसी किस्म की उसके अंदर बॉलिंग के अंदर कोई सलाहियत नहीं थी। सिराज और शामी जितना जोर लगा रहे थे उमेश यादव से बॉलिंग ही नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अगर हार्दिक पांड्या उमेश यादव की तरफ की जब बजाय होता तो आपको बैटिंग के अंदर भी थोड़े बहुत रन्स करके दे देता। शार्दुल ठाकुर को अगर आप निकाल कर अश्विन को रख लेते तो आपके लिए जो है वो बैटिंग करना ज़्यादा आसान होता, आपकी बैटिंग जो है वो ज़्यादा देर तक रहती। इसका फ़ायदा सिर्फ इंडिया को होता। और ऑस्ट्रेलिया ने जो 400 से ज़्यादा के रन्स बना लिए हैं वो 2 खिलाड़ी अश्विन और पांड्या अगर होते तो हो सकता है वो इतने रन्स नहीं बना सकते। बहरहाल इंडिया की टीम है, इंडिया की जो सिलेक्शन है वो उसके ऊपर अब हम क्या कह सकते हैं। मेरी ये वाली राय है कि 2 खिलाड़ियों को टीम के अंदर होना चाहिए था। एक दफ़ा आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं पांड्या से कि भाई तू आजा, एक मैच खेल ले सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप का, मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगा। पेट्रियटिज्म इतना है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि वो लोग जो हैं वो अपनी जान देने को हाजिर होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए। मुझे नहीं लगता कि पांड्या को भी खुद अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो एक ट्वीट के जरिए ही साबित कर देता कि भाई मैं हाजिर हूँ
टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अगर मुझे कोई सेलेक्ट करना चाहे तो मैं एक मैच खेलने के लिए अपनी फिटनेस के तौर पर और अपने तौर पर मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। क्या ही अच्छा होता पांड्या इस तरह का कोई ट्वीट कर देता या फिर सिलेक्शन कमेटी वाले उससे रिक्वेस्ट करते तो ये मामला हल हो जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो रिवायती टीम सेलेक्ट की है उससे हटकर अगर आप जारियाना टीम, एक एग्रेसिव टीम सेलेक्ट करते, बेशक हम हार जाएंगे लेकिन हम अश्विन को जो है टीम के अंदर रखेंगे। हो सकता है आप लोगों का ये रिजल्ट जो है आज दूसरा होता। टीम सिलेक्शन बिल्कुल सही थी बैटिंग के लिहाज से, लेकिन बॉलिंग के अंदर जो 2 गलतियां थी इसकी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ है। आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं? और इंडिया और पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप के अंदर एक मुआहदा कर बैठे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो इंडिया जैसा चाहेगा वैसे होंगे। पाकिस्तान जो है वो कोई शर्त नहीं रखेगा, ना ही बॉयकॉट करेगा। इतनी अहम डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है? और टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो 2 गलतियां हुई हैं इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और अपने दिल की बात कीजिएगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो भी बताइएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, काफ़ी लेंथी हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने इतना इंपॉर्टेंट वक्त अपना निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।